मेरा एक ही परेशानी होता है कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो वो हमारा सिलाई का पैसा उधार लग जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि आप सभी लोगों को कमेंट था कि दीदी हम जब भी सिलाई करते हैं हमारा ना पैसा उधार लग जाता है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन बताओ। तो देखो हम अपनी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि कई बार जब हम नया-नया दुकान खोलते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कि कौन से लोग हमें उधार लेकर के जाएँगे तो फिर वापस देने भी आएँगे क्योंकि हम उसके अंदर जाके नहीं देख सकते हैं। तो हमने क्या किया था ना कि स्टार्टिंग में जब हमने दुकान खोली थी तो कोई भी कस्टमर अगर 1 से 2 बार आती थी और देखो उधार लेने का एक ही तरीका है कस्टमर का, 2-3 बार आपसे कपड़ा सिलवाएगी, चौथा बार में कहेगी कि दे दो ना दीदी हम तो रेगुलर कस्टमर है आकर के दे देंगे। लेकिन सच मानो उसके बाद जो गायब होगी ना दोबारा आएगी ही नहीं। तो आप सभी लोगों को किन क्या चीज़ गलती नहीं करनी, किन बातों का ध्यान रखना है, आप सभी लोगों के साथ आज हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है, अपनी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे साथ इस दुकान में हुआ, जब हमने दुकान को स्टार्ट किया था। ये तो एक ये लाइन बताए हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब मेरे साथ हुआ बीता है, तो हमने सोचा कि नहीं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले देखो हम सिलाई करते हैं और कस्टमर का कपड़ा सिलने में हम हो, आप हो या कोई भी जो भी सिलाई करती हैं, जी-जान से मेहनत करती हैं ताकि जो है उसका फिटिंग अच्छा है, फिनिशिंग अच्छा है और कस्टमर जो है खुश होकर के जाए हमारे पास से। लेकिन उससे भी पहले हमें बहुत मेहनत करनी होती है, कटिंग करनी होती है, स्टिचिंग करनी होती है। घंटों-घंटों बैठ के सिलाई करने से हमारा बैक पेन होने लगता है, नेक पेन होने लगता है, बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो इस वक़्त ये सब चीज़ कस्टमर नहीं देखती है, बस कस्टमर क्या देखती है रेडी किया हुआ ब्लाउज़ कि हमारा फिनिशिंग आ रहा है, फिटिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इतने मेहनत करने के बाद जब आपके पास कस्टमर आते हैं और आप एक उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमने इतनी मेहनत करी है उसके बदले में हमें अर्निंग होगी, हमारे पैसे मिलेंगे और वही कस्टमर अच्छा ठीक है दीदी जाते हैं तो भिजवा देंगे, कल दे देंगे। वहीं पे हमारा जो है ना हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, मतलब हमारा हिम्मत टूटने लगता है। हिम्मत ही नहीं रहता हम में कि अब हम आगे काम भी करेंगे। क्योंकि देखो हमारा मेहनत जो है ना देखो जब आप पुराना हो जाओ तो शायद आपको आदत हो जाए लेकिन नए-नए में जब कोई काम को स्टार्ट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को स्टोरी बताते हैं कि हमने ब्लाउज़ बनाए 4-5 ब्लाउज़ बनाए और उन्होंने बोला कि दीदी ठीक है, आपके पैसा मैं कल दे दूँगी। जब मैं कॉल कर रही हूँ, जब भी वो फ़ोन एक तो उठा नहीं रही है, अगर उठा रही है तो यही बोल रही है कि हाँ दीदी कल देती हूँ ना, कल देती हूँ पैसा। कल तो उनका होता ही नहीं और एक दिन ऐसे ही करते-करते क्या हुआ ना उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया, मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ऐसा करने लगी। लेकिन वो 4-5 ब्लाउज़ बनाने में मेरे मेहनत कितने, टाइम कितने, उसके बाद जो है उनके हम अपने काम को छोड़ के, अपने पर्सनल काम को छोड़ कर के उनके ब्लाउज़ बनाए थे और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हाँ, इसके पीछे कितनी उनकी मेहनत होगी। खैर ये चीज़ तो कोई नहीं समझता आज के टाइम में इसलिए कहते हैं आप लोगों से कि एक तरीका हमने स्टार्ट कर दिया है कि देखो कोई भी हो, अपने हो, पराये हो, देखो हाँ, ये चीज़ भी है अगर कस्टमर को उधार देने से मना कर दोगे ना तो हो ना हो आपके दुकान में भी नहीं आए। तो ये चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या करते हैं ना कि सीधा मना कर देते हैं कि नहीं दीदी नहीं होने वाला है, हम नहीं दे पाएँगे उधार। देखो जो अच्छे कस्टमर होंगे ना वो आपसे काम करवाएँगे ही करवाएँगे। अगर आपके काम उनको पसंद आ रहे हैं तो वो कभी रिटर्न नहीं जाएँगे। लेकिन जो उधार नहीं देने वाले कस्टमर होंगे उनको ही बुरा लगेगा और वो नहीं आएँगे। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर जो भी उधार ले जाने वाले हों वो आपसे दूर रहेंगे। तो आप भी ये तरीका करिए और डरिए बिल्कुल भी नहीं, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, ये बिल्कुल भी क्योंकि हम भी एक टाइम में सोचा करते थे कि अगर कहीं ना दे तो कस्टमर हमारे पास हो ना हो दोबारा ना आए। लेकिन अब इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आएँगे कि नहीं आएँगे क्योंकि देखो जब धीरे-धीरे कस्टमर को पता लगने लगेगा ना कि आप उधार नहीं देते हो, तो आपसे वही लोग जुड़ेंगे जो पैसा दे कर के काम करवाते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे कि हाँ, काम करवा लिए पैसा देना ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत होगा लेकिन आगे जाकर के आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये तरीका देखिएगा करके कि किसी को भी उधार देना बंद कर दीजिए। भाई हमारा मेहनत है, हमारा टाइम है, उसके पीछे का कितना स्ट्रगल होता है, घर होता है, परिवार, बच्चा, हर चीज़ देखते हुए आपका काम करके दे रहे हैं, तो मेरी जो मुनासिब पैसा बनती है एटलीस्ट वो तो दे दो। वो पैसा एक तो मेहनत भी हम करें, नेक पेन, बैक पेन हम सहे उसके बाद पैसा के लिए भी आगे-पीछे हम ही करें, तो फिर आप क्या करोगे? आप सिर्फ़ सिला हुआ ब्लाउज़ पहनोगी और उसमें भी कमी निकालोगे कि यहाँ से ढीला है, यहाँ से टाइट है। तो ख़ैर यही चीज़ आप लोगों का कमेंट था कि दीदी हमारा उधार लग जाता है, तो हम तो बिल्कुल भी कहेंगे कि मत दो।
स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लग सकता है कि हमारे पास कस्टमर कम रहे, लेकिन जो ही 1-2 आ रहे हैं ना, वो आपके पास पक्का जेन्युइन कस्टमर आ रहे हैं। एक बार आएँगे, दोबारा आएँगे, तिबारा आएँगे, लेकिन उधार लेने वाला कस्टमर 1 से 2 बार, 4 बार आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। लिख कर के रख लीजिए, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारे पास भी दुकान है, इसलिए बता रहे हैं। अगर आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, जाते-जाते आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। एक दिन मेरी तरह आप भी आगे बढ़ोगे। जो चाहते हो अपने रास्ते में, वो ज़रूर मिलेंगे। देखो, आज के टाइम में ना पैसा का बहुत वैल्यू है। कोई आपका वैल्यू दे ना दे, लेकिन पैसा का बहुत वैल्यू है। पैसा है तो आप सब कुछ हो, पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। आज के टाइम में ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं। तो आप लोग भी अपने कमाई पे ध्यान दीजिए, अर्निंग